Hi guys, a very warm welcome to Sachin and Manisha. और आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बिकॉज आज हम लोगों को होम टूर का एक ब्लॉग डालना था, लेकिन गाइज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, सो अभी भी गले में खराश है। जस्ट मैंने मेडिसिन भी लिया है एंड आप लोगों की दुआ है एंड वी आर फाइन। कल मैं पक्का आप लोगों के लिए वो कल या फिर नेक्स्ट वीडियो में जो भी होगा आई विल शूट माई होम टूर और मैं आप लोगों को डेफिनेटली अपना घर भी दिखाऊंगा और साथ साथ सब लोगों से भी मिलवाऊंगा। और चलते हैं, मनीषा से आज कुछ क्वेश्चंस पूछा जाएगा आज के इस ब्लॉग में और उनको सही सही आंसर देना है। और देखते हैं कि वैसे मेरी गले में थोड़ा प्रॉब्लम है तो आवाज़ नीचे होगी, तो प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट करेंगे बिकॉज आप लोग वैसे ही कमेंट आ रहे हैं और कुछ पीछे एडिटर की तरफ से कुछ मिस्टेक हो गई थी क्योंकि वो उसने साउंड मिसमैचिंग कर दिया था, लेकिन इट्स ऑल फाइन, इट्स ऑल परफेक्ट। ऑल व्हाट मैटर्स टू अस इज़ योर लव एंड अफेक्शन एंड यू पीपल आर एक्सट्रीमली गुड इन दैट। अपार्ट फ्रॉम इट लाइक गाइस, आप लोगों के जो सेंसेस हैं कमेंट के वो माशाल्लाह बहुत काबिल तारीफ़ है। आप लोगों के जो भी कमेंट्स आए हुए हैं 99% गाइस आप लोग बहुत ज़्यादा हमें प्यार करते हैं और उसी चीज़ से लाइक हम लोग बहुत टच्ड हैं। एंड मैं यही कह रहा था इसको कि यार देखो, हमारे फॉलोअर्स, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे फैंस और हमारी फैमिली, आप लोग की फैमिली के एक अभिन्न अंग हो। ये लोग कितने अच्छे हैं कि कोई नेगेटिव कमेंट नहीं आता। आते भी हैं नेगेटिव कमेंट, कुछ 0.1% नेगेटिव कमेंट आते हैं जो कि उनको मतलब लाइक आप लोग जानती हैं कैसे लोग हैं वो, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हमें लाइक गाइड भी करते हैं, एडवाइसेस भी देते हैं। मैं उसको रिप्लाई भी करता हूँ कंटिन्यूसली, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये भी रिप्लाई कर देती है लगे हाथ। अब इनको कई लोग कहते हैं कि आप सूट क्यों नहीं पहनती हैं, तो गाइस इनको सूट नहीं करता है, ये खुद ही कहते हैं कि मुझे सूट से अच्छा साड़ी लगता है। तो अब लाइक अब इनकी भी चॉइसेस है, वी कैन नॉट ओवरकम। हम लोग इनको पिंग नहीं करना चाहते हैं कि भाई सूट पहनो साड़ी पहनो, इनकी अपनी मर्जी है, जो श्रद्धा है, जो अपना अच्छा वो है वो डालो। लेकिन वी आर नोबडी टू लाइक, अब तुम लोग, आप लोगों को लगता है, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि नहीं गर्मी है वगैरह वगैरह, तो इनसे पूछ लिया करो ऐसे ऐसे क्वेश्चन कि क्यों पहनती है, मैं तो खुद ही परेशान हूँ। एनीवेज गाइज, चलते हैं अपनी ब्लॉग की तरफ। आप लोग बहुत ज़्यादा वेट ही कर रहे होंगे और सबसे बड़ी बात हमें जो अच्छी लगती है कि वो है कि यू पीपल लव टू सी अस एंड व्हाट वी लव टू सी इज़ लाइक योर ब्यूटीफुल कमेंट्स एंड एवरीथिंग। सो मनीषा से मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि पहले मनीषा ये बताएंगी कि इनके लाइफ का अब तक का सबसे बेस्ट मोमेंट क्या था। चलो फटाफट शुरू हो जाइए कंप्यूटर महाशय, फटाफट इधर देख के। लाइफ का बेस्ट मोमेंट, मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट अभी तक यही था कि जब मेरी एंगेजमेंट हुई थी और मैं पहली बार इन्हें देखी थी, है ना। दूसरी मतलब बार देखो, पहली बार देखने का मतलब ये कि पहली बार इतना सुंदर सा एकदम हैंडसम मैं उसके पहले बंदर से दिख रहे थे नहीं जो देखने उसके आए थे। पहले भी अच्छे दिख रहे थे, लेकिन उस दिन काफ़ी कोई अच्छा लगता है ना, तो मैं फर्स्ट बार देखी, सेकंड बार देखी थी और लेकिन काफ़ी अच्छे लग रहे थे ये एकदम हैंडसम। मैं तो स्टेज पे जब चली गई थी एंगेजमेंट के टाइम तब ये आए और मैं जब पहले ही इनको देखने लग गई यार, पहले मैं देखी तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद उस दिन ही हमको सबसे अच्छा ये लगा कि जब एंगेजमेंट हो गया था तो ये मेरे को खिड़की की तरफ से देख रहे थे और ये स्माइल भी कर रहे थे। तुम क्या कर रही थी खिड़की से? मैं भी देख रही थी और उसके बाद से लगभग 150 मीटर दूरी से ये नज़रों में बातें हो रही थी एंगेजमेंट वाले दिन। लेकिन एक बात तो ये था कि ये फर्स्ट एंगेजमेंट, मतलब फर्स्ट क्या बेस्ट मेरा मोमेंट जो था उसमें मेरा जो एंगेजमेंट हुआ था, तो ये ऐसे है ना कि अकेले खाली और मेरे को पूछे तक भी नहीं। गाइस पहली बार तो तुम्हें जानने पहचानने का मौका मिला था, उसके पहले मैं गाइस हम लोग एंगेजमेंट के पहले बात तक नहीं करते थे, तो हाँ, फिर एंगेजमेंट के पहले तो कभी नहीं, मैं तो आवाज़ भी नहीं पहचानी थी। और उसके बाद तो मेरे को सबसे ज़्यादा मज़ा कब आया जब एंगेजमेंट बाद मेरे को मैसेज किए थे व्हाट्सएप पे कि हेलो, तो मैं बोली कौन, तो ये बोल रहे थे कि हाँ मैं मैं बोली यार कौन है, बोल रहे हैं हाँ मैं।
तो मैं समझ गई कि ये है। तो मेरे को बहुत मज़ा आया। तो मैं रोटी बना रही थी और मैसेज देख रही थी, रोटी बना रही थी। मेरे को इतना मज़ा आ रहा था ना, मन कर रहा था कि नहीं मैं। कहाँ रोटी बना रही थी? घर पे अपने? हाँ, घर पे अपने। और हम लोग देखने आए तो कह रही थी मेरे को खाना बनाने नहीं आता है, और घर पे अपना रोटी बनाती थी। तो मैं मतलब रोटी सब्जी बना लेती हूँ। तो वही ना, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। मैं सोच रही मेरा तो कितना रोटी भी जल गया था और मेरे को मन नहीं कर रहा था बनाने का, बहुत मन कर रहा था बात करने का। ये फिर मेरे को पूछ रहे थे कि मैं आपको प्यार से क्या बोलूँगा। मेरे को बहुत हंसी आया। मैं बोली आपको जो मन हो बोलिएगा। तो काफ़ी अच्छा लगा। ये मेरा फर्स्ट मोमेंट, मतलब फर्स्ट नहीं बेस्ट है, मतलब बेस्ट मोमेंट में सबसे पहली बार मज़ा आया था ना, इसलिए इसको फर्स्ट मोमेंट बोल रही हूँ। So guys, बहुत सारी चीज़ें मैं क्या क्या बताऊँ, छोड़ो। अच्छा, अब मनीषा से, अब तुम एक क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहो तो पूछ सकती हो, कुछ भी, या फिर मैं पूछूंगा 5 सेकंड के अंदर। नहीं, मैं यही पूछना चाहूँगी कि आपका भी तो कोई बेस्ट मोमेंट होगा ना लाइफ का? मेरे लाइफ का बेस्ट मोमेंट था भाई साहब कतई जहर, कॉलेज की लाइफ में। ठीक है, मतलब तुमसे मिलना और लाइक ये सब कुछ तो बिल्कुल अच्छा था ही, एक वो तो उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। लेकिन मैं अपनी हम दोनों की लाइफ से अलग कुछ बताऊंगा। उसमें जो मेरा बेस्ट था वो था कॉलेज टाइम में। कॉलेज टाइम में बहुत सारे दोस्त होते थे, हरियाणा से, पंजाब से, और उसमें लाइक इतना मज़ा आता था। और हम लोग बहुत सारी चीज़ें, कहीं हम लोग घूमने फिरने जाते थे, पहाड़ों में कहीं निकल गए, कभी कहीं बर्फ़ में, कभी। एक मेरा दोस्त हुआ करता था दिनेश, अभी वो एक लाइक कॉन्ट्रैक्टर है और बिल्डर है, उसको गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह कुछ मिलता है। दिनेश नाम है, दिनू। उसके साथ बहुत मज़ा आता था। आदित्य एडी है जो अभी डेलॉयट में है बेंगलोर में, उनके साथ बहुत मज़ा आता था। तो ये सारे दोस्त, हम लोग तीनों दोस्त होते थे। मैंने एडी का आईफोन घुमा दिया था कॉलेज के टाइम में। गाइस ट्रस्ट मी, दोस्त ऐसे बहुत रेयरली मिलेंगे। मैंने उसका आईफोन घुमा दिया था एक टाइम पे, और अगले दिन मैंने बोला कि मैं तुम्हें आईफोन रिटर्न कर दूंगा थोड़े दिन बाद। तो उसने लाइक थप्पड़ मार दिया, और उसके पापा, उसकी मम्मी वाज लाइक बेटे तू भी तो हमारा बेटा ही है, गुम हो गया तो हो गया। तो मेरे को उस दिन एहसास हुआ कि यार दोस्त ऐसे भी एग्जिस्ट करते हैं। और उस समय आईफोन लाइक आज से 6-7 साल पहले की, 5-6 साल पहले की बात है, तब मैंने गुम किया था। और मुझे लगता था यार आईफोन कितनी बड़ी चीज़ होती है। तब मुझे एहसास हुआ कि यार मतलब मुझे एक दोस्त एक जेम की तरह भी मिले हुए हैं। और दिनू आज भी है, कहीं भी है, दुनिया के कोने में बात करता है ज़रूर। और मतलब मुझे बेस्ट मोमेंट यही लगा लाइफ में कि मेरे पास दुनिया के सबसे अच्छे दोस्त हैं, और दोस्त मिलना बहुत मुश्किल होता है। आप तो हैं, आप सबसे बेस्ट, बाकी दुनिया बेस्ट। नहीं गाइस, लेकिन शी इज़ द बेस्ट, नो डाउट अबाउट इट। और इनसे मिलने के बाद जो, मत कीजिए चोट, डर लग रहा है। इनसे मिलने के बाद जो सबसे अच्छा बेस्ट मोमेंट था वो ये था कि जब मैं इससे मिला था लाइक फर्स्ट डेट पे, इंगेजमेंट पे भी सच कहें तो मैंने बात नहीं किया, और फ़ोन पे भी लाइक शादी से पहले बहुत रेयर, बहुत कम बात करता होता था। लेकिन फर्स्ट डेट पे जब मैं इनसे मिला तो ये जिस तरीके से बोल रही थी ना, मेरे को बस आई वॉज काउंटिंग स्टार्स इन द स्काई यार, दिन दहाड़े तारे गिन रहा हूँ मैं। तो यार ये लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, लोग ऐसे भी बोल सकते हैं। तो फिर आई वॉज हैविंग अ ग्रेट प्लेजर ऑफ लाइफ। मैं बोला कि चलो यार, आई एम वेरी लकी एनफ टू हैव दिस गर्ल। और फिर मुझे लगा कि चलो ठीक है। और पता है क्या गाइस, सबसे बड़ी बात, आई टूक हर फॉर ग्रांटेड। मैंने बोला कि चलो अब एंगेजमेंट होगी, कहीं जानी तो है नहीं लड़की को, इसलिए बहुत कम टाइम पे बात भी करता था और ज़्यादा ओपन भी नहीं हो पाता था। लेकिन धीरे धीरे ऑलमोस्ट 9 महीने बाद हमारी शादी हुई। 9 से 10 महीने, जून, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 8-9 महीने बाद हमारी शादी हुई। तब तक हम लोग का कुछ चेन बन गया था। इनफैक्ट शादी के बाद हम लोग ज़्यादा ओपन हुए ना। इनफैक्ट शादी के बाद भी हम लोग जब फर्स्ट टूर पे गए, इसको सब कुछ मैं बता रहा होता था। अच्छा चलो, अब मैं इनसे सेकंड क्वेश्चन पूछता हूँ। जब हम लोग अमृतसर ट्रिप पे गए थे फ्लाइट में, उस दौरान आपको कैसा फील हुआ था? क्या चीज़ अच्छा लग रहा था सबसे अच्छा? और अमृतसर जब गए थे हम लोग, और कुछ एक बुरा, कुछ एक अच्छा, जो आपने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया। मेरे को तो वैसे घूमना बहुत पसंद है। और जब मैं गई थी तो
फर्स्ट टाइम तो मैं बैठी थी प्लेन में और बहुत मज़ा आया बहुत। और ना जब प्लेन उड़ता है तो बोलते हैं ना कि थोड़ा डर नहीं लगता है, लेकिन मेरे को तो थोड़ा थोड़ा बहुत डर लग रहा था। और जब मैं जब मैं बैठी थी तो ये मेरे को खिड़की की तरफ बैठा दिए थे और बोल रहे थे कि ये देखिए नीचे कितना सारा एकदम छोटा छोटा सा जो भी दिख रहा था, बहुत छोटा दिख रहा था। और मैं जब भी नीचे देख रही थी ना मेरे को बहुत डर लग रहा था। ये मेरे को यूं पकड़ ले रही थी ऐसे एकदम करके, नहीं मेरे को नहीं देखना, आप आ जाओ विंडो की तरफ। हाँ, मेरे को कुछ नहीं होता। डर लग रहा था। रात की फ्लाइट थी ना? हाँ, रात की थी। डिले हो गया था थोड़ा एक्चुअली पूरा, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था रात के टाइम भी देखने में, नीचे पूरा बल्ब जल रहा था ना। और एयर होस्टेस वाला बताओ, वो सारे जो लाइटनिंग्स आते हैं ना फ्लाइट से देखने के बाद एक नज़ारा टिमटिमाता होगा हिंदुस्तान, बहुत खूबसूरत लग रहा था स्टार्स। अच्छा, एयर होस्टेस वाला कांड बताओ जब वो खाना लेकर गए, बताओ बताओ कौन सा? वही जब खाना लेकर के आए थे, चावल दाल, तुम कह रही थी गाइस ये घर पे खाना नहीं खाती होती थी स्टार्टिंग में। मैं उसके बाद जब हम लोग दिल्ली उतरे ना तो नहीं, फ्लाइट में तो मेरे को अच्छा लगा। फ्लाइट में पता क्या हुआ, मैं बताता हूँ, हिचकिच मार रही है। घर पे खाना नहीं खाती होती थी, इनफैक्ट कुछ भी दो ना तो वो बिल्कुल नहीं खाते। बिहार का ना एक फेमस डिश है लिट्टी चोखा, तो हम लोग घर से लिट्टी लेके गए हुए थे, लेकिन मेरे को लाइक ठंडा खाने की आदत नहीं होती है, तो मैं जनरली वहाँ से फूड कोर्ट वगैरह से कुछ बाई कर लेता था, परचेज कर लेता था। लेकिन मैडम तो ये बोलती थी कि हम लोग तो खा लेते हैं, इसको भूख लग गई थी एयरपोर्ट पे, तो ये खाई। उसके बाद फ्लाइट में क्या हुआ ना, फ्लाइट में भाई साहब एक जैसे प्लेट मिलता है ना एयर इंडिया की हमारी, और उसमें मील फ्री होता है, तो हम लोगों को मील्स मिले हुए थे, तो इसने चावल दाल लिया और फटाफट डफ गई। मैं बोला भाई बड़ी तेज़ी में खा गई इतनी तेज़ी, तो मैं नहीं खाया। फिर जब इधर उधर थोड़ा सा देख रही थी मैंने अपने चावल वगैरह उठा करके इसके प्लेट में रख दिया था, और ये बहुत जल्दी खा भी लेती थी, इसको फील भी होता था। दही बस इसने नहीं खाया था, एकदम गर्मा गर्म एकदम बहुत मज़ा आ रहा। हालांकि कोरोना वायरस का दरमियान जब शुरू ही हुआ था, अभी हम लोगों को भी उतना पता नहीं था कि इतना हाश है, इतना नहीं पता था। दिल्ली उतरते साथ हम लोग गए वाव मोमोज, और बताइए आपको कैसा लगा वो चाउमीन और मोमोज? मेरे को ये पूछ रहे थे मोमोज खाइएगा, वेज नॉन वेज, मैं बोली कोई भी लाइए, तो हम लोग वहाँ ये लाए। और जब सिजलिंग मोमोज मतलब टेस्टी था ना, एकदम बहुत ज़्यादा यम्मी था। आई थिंक लाइफ का सबसे अच्छा मोमोज वही था। हाँ, मेरे को वही लगा। मेरे को भी गाइस बहुत अच्छा लगा, और मैं तो एक जल गया था, वो भी मैं खा गई। जल नहीं गया, वो ऐसे ही रोस्टेड कर थोड़ा सा था, एक आप बोल रहे थे ना जला हुआ, लेकिन मेरे को इतना टेस्टी लग रहा था ना। और उसका जो मिलता है ना मोमोज के साथ खाने वाला, उसका तो इतना टेस्टी था ना, चटनी वगैरह बहुत टेस्टी था। मेरे को तो मन था कि यार इसको लेके चले जाए। पूरे ट्रिप पे सिर्फ खा ही रही थी ये। हाँ, सिर्फ खा रही। उसके बाद हम लोग गए तो बहुत कुछ खाए हम लोग, और जो हम लोग सिर्फ खा ही रहे थे, लेकिन कभी KFC कभी मैकडोनल्ड्स है ना। हाँ, अमृतसर भी हम लोग गए, गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल, वहाँ पे भी हम लोग को बहुत मजा आया। रात को घूम रहे थे ना गोल्डन टेम्पल में, तो मेरे को सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा। और गोल्डन टेम्पल में सबसे ज़्यादा बेस्ट कहाँ लगा, जब हम लोग सबसे ऊपर गए थे और बैठ के बातें कर रहे थे। अच्छा चलो, एक और इंटरेस्टिंग, अपने किसी एक दोस्त के बारे में बताओ जो बहुत, जिसको मन करता है ना बहुत पीटते हैं, बहुत दुष्ट हो दोस्त, बताओ फटाफट। नहीं, मैं नाम लूँगी तो वो कोई देखता होगा वीडियो, कोई भी अगर देखता होगा तो मेरे को बताओ ना, बोलो। मेरे दोस्त लोग तो मतलब बहुत सारे हैं, लेकिन इसको पीट के मन करे एकदम दे चटनी धोबी जैसे कपड़े को पीटता नहीं, मेरे को तो पीटने का ऐसे मन नहीं करता था। मैं क्या करती थी ना कि जब हम लोग क्लास में ऐसे बिना बेवजह किसी को पिटवाना बहुत मज़ा आता था। मतलब तुम क्लास में पिटवाती थी? हाँ। अच्छा, स्कूल लाइफ अच्छा था या कॉलेज? मेरे को तो सबसे पहले हाँ कॉलेज लाइफ अच्छा लगता था। इनफैक्ट कॉलेज तो बंद ही है, चलो जल्दी खुलेंगे। अच्छा ये बता दो मुझे, कॉलेज लाइफ में भी बहुत मज़ा आता था क्योंकि पानी पूरी खाने ये जनरली हर लड़कियों गाइस, आप भी कमेंट करके बताएं किसका फेवरेट है पानी। नहीं लाए तो थे गाइस, अब आजकल थोड़ा सा लॉकडाउन में आजकल हमारे डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा हाई अलर्ट हो गया है और कंटेनमेंट जोन हो चुका है सिवान टाउन, तो मैं बाहर की चीज़ें अवॉइड ही कर रहा हूँ। एक दो बार लाया था मैं, दबा के खाई। हाँ, ये पूरा इतना सारा ला दिए ना, बोले कि
चलो और मैंने ले आया हुआ एकदम डफ के, एकदम ले खाओ पानी पूरी। मेरे को मैंने एक पानी जगह बहुत से अच्छा लगता है। एक जगह का ना, मैं पानी आपको अगले ब्लॉग में एक और ब्लॉग बनाऊंगा, वहाँ पे मैं उस ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा कि एक यहाँ पे रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट का बर्गर बहुत ही यम्मी लगता है, और एक रेस्टोरेंट का पिज़्ज़ा, तो इट्स नॉट पिज़्ज़ा, इट्स पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा। इन इंग्लिश सिस्टम। सो पिज़्ज़ा और बर्गर इन दोनों की स्पेशलिटी है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, आप लोगों को दिखाऊंगा, और मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का एक टूर भी बनाऊंगा, आप लोग सिवान को भी आपका देखेंगे। सबसे बेस्ट पिज़्ज़ा है ना? फेवरेट चिकन लॉलीपॉप। I love chicken. I love KFC. KFC is my favorite restaurant Yeah. across the country. और इनका भी KFC is so good. And I just do it like McDonald's. I'm loving it. कितना अच्छा टैगलाइन है ना, KFC so good, McDonald's I'm loving it. So guys, और एक क्वेश्चन पूछते हैं। अगर कुछ क्वेश्चन गाइस, आप लोग क्वेश्चंस प्लॉट कीजिए, हम लोग उस क्वेश्चन एंड आंसर का एक सेशन भी बनाएंगे, और आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर देंगे। मेक श्योर दैट वो पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा पर्सनल ना हो, और वी विल डेफिनेटली बी एबल टू आंसर। कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट किया है कि अपने एड्रेस और अपने लोकेशन और इन सारी चीज़ों को रिवील ना करें, लेकिन अब तो आप लोग सब कुछ जानती हैं। सो एक क्वेश्चन देखते हैं, अब आपके क्वेश्चंस देखेंगे, मेरे दिमाग में तो ऑल एट अ सडन अभी कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा है। आप लोग क्वेश्चन करिएगा, उसके हिसाब से ब्लॉग बनाएंगे। तो हम लोग कल का ब्लॉग तो हम लोग पक्का, मतलब अगला ब्लॉग, हमारी अगली वीडियो जो आएगी वो हमारी होम टूर होगी, और फिर मैं आप लोगों को सिवान भी दिखाऊंगा, और फिर हम लोग कुछ जगह पे जाकर शूट भी करेंगे, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे, और उम्मीद है कि आप सभी को बहुत बेहद मज़ा आएगा। और इसी के साथ इजाज़त दें हमें, और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ। आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया, खूब सारा आभार, आपने बहुत सारा प्यार दिया हमें, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट। और गाइज, आप सब लोग वीडियोस देखते हैं, वीडियोस आपको अच्छा भी लगता है, बहुत सारे हमारे फैंस हैं जो यूट्यूब पे नए भी होंगे, तो आप लोग प्लीज़ वहाँ नीचे सब्सक्राइब करके एक बटन आता है, आप उस बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो सारी आप तक आए, और इस वीडियो को भी शेयर करें, ताकि जो भी लोग हमसे रह गए हैं, क्योंकि 8 लाख में आई थिंक मुश्किल से 40-50 हज़ार लोग जुड़ पा रहे हैं, बाकी लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि सारे लोग हमारे वापस आ जाएँ, और वी आर डेफिनेटली मिसिंग ऑल ऑफ देम। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड लव, हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड, गुड बाय, टेक केयर, आप भी बोल दीजिए बाय। थैंक यू।